वमई यदऊ, जो पुकारता है माँ अल्लाह ही अल्लाह के साथ, इलाहन किसी इलाह को, अखरा दूसरा या दूसरे किसी इलाह को पुकारता है। जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारे, ला बुरहाना, जिसकी कोई दलील भी ना हो, लहू बेही, उसके पास उसकी कोई दलील भी ना हो, फिर भी उसको पुकारे, तो सुन लो फिर मैं इसका क्या जवाब दूंगा। फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिही, बेशक याद रखो फिर इसका हिसाब तेरे रब के पास है। ये हिसाब पड़ गया तुम्हारा। यदि आप देखें इस आयत को आप इस तरह भी समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा जिसको अल्लाह ने रोक लिया ना कि रुक जाओ ज़रा, तो हिसाब शुरू, यानी जिसको खड़ा कर लिया ना, समझो इसका हिसाब शुरू। और जब हिसाब किताब शुरू, अल्लाह कहता मैं इस चीज़ का हिसाब लिए बगैर नहीं जाने दूंगा कि तुम लोगों ने मेरी ज़ात के साथ किसी और को मिलाया। आप देखें ना उस बंदे से, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली पर्ची वाले से दुनिया अपने सारे हक ले गई कि इसने हमारे हक मारे हैं, लेकिन उस पर्ची ने बचा लिया कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया था। तो बात क्या समझ आई कि अल्लाह ने कहा जो भी तुम दुनिया में गलतियां तुमसे होनी है, ये दुनिया आजमाइश गाह है, लेकिन मेरे साथ शरीक ना करना, बच जाओगे। बस मेरा शरीक ना किसी को बनाना, तो फिर बच जाओगे।